हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी और जुड़े हुए हैं आप हमारे चैनल से, तो बिल्कुल तैयारी और भी शानदार चल रही होगी। इसी तैयारी को और शानदार बनाने के लिए आज फिर से मैं आपके सामने पेश हूँ एक और नई वीडियो लेकर, जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेटर राइटिंग से रिलेटेड। आप जानते ही हैं लेटर राइटिंग दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आपकी क्लास में जो लेटर राइटिंग आपसे पूछा जा रहा है वो है फॉर्मल लेटर राइटिंग, और उसमें जो लेटर राइटिंग है आज का जो टॉपिक है वो है कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट करनी है जी, हमें शिकायत करनी है। शिकायत करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है, एक लेटर लिखना पड़ता है। लेटर लिखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, जिससे आएंगे आपके पूरे के पूरे नंबर, फुल आउट ऑफ फुल 5 मार्क्स। चलो जी, क्या है एक लेटर राइटिंग जो है कंप्लेंट वाला, ये भी एक फॉर्मल लेटर राइटिंग ही होता है। और क्यों लिखा जाता है, इसके लिखे जाने के 4 रीजंस हैं। कितने रीजंस हैं? 4 रीजन है। नंबर फर्स्ट रीजन जो है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम और फॉल्ट। कोई आपने आइटम खरीदा है, कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराने के लिए आप लेटर राइटिंग लिख रहे हैं। सेकंड पॉइंट है एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन। भाई जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ हमने जो है ना वो प्रोडक्ट खरीदा था, वो अपनी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। नहीं उतरा है तो हमें क्या करना है, हम उससे डिससेटिस्फाई हैं, इसलिए हम कंपनी को लेटर लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है आस्क फॉर रिपेयर। मैं चाहता हूं इसको रिपेयर कराना, ये उतना अच्छा नहीं निकला है प्रोडक्ट, या मैं इसको रिप्लेस ही कराने लेना चाहता हूं, और मुझे इसके बदले में चाहिए रिफंड। जो पैसा मैंने आपको दिया है वो पैसा मुझे वापस चाहिए। मैं आपके इस प्रोडक्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूं। नंबर फोर्थ पॉइंट जो है रिक्वेस्ट क्विक एक्शन, और इसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज के, इस प्रोडक्ट के बारे में आप जल्द से जल्द कोई एक्शन ले। और एक्शन क्यों लेना है? क्योंकि मेरे पैसे खर्च हो गए हैं और वो चीज जिसकी तलाश मुझे थी वो आइटम नहीं मिला है। नेक्स्ट क्या है? मार्क्स और वर्ड लिमिट क्या है? मार्क्स आप जानते ही हैं लेटर राइटिंग के लिए मिलते हैं आपको 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स के लिए लिखने पड़ते हैं आपको 100 से 120 वर्ड्स। अब 100 से 120 वर्ड्स का मीन्स हो गया 1.5 पेज में आपको लेटर राइटिंग लिखना है। नेक्स्ट थिंग ये ध्यान रखनी है, जिस पेज पर आप लेटर राइटिंग करते हैं उसके ऊपर कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अगर आप अटेम्प्ट करते हुए वहां तक पहुंच गए हैं, उस पेज को पूरा खाली छोड़ो, नेक्स्ट पेज पर जाकर अच्छी सी राइटिंग में लिखो लेटर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? बिल्कुल वही बेसिक फॉर्मेट होता है जो अभी तक आप लिखते आ रहे थे। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आपको लिख देना है। सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, सेंडर का एड्रेस लिखेंगे आप वही अपने पुराना वाला स्टाइल, 3 लाइन के अंदर 3 लाइंस में लिखें सेंडर्स एड्रेस। कई बार जो है ना इसमें एग्जामिनेशन हॉल भी लिखकर छोड़ देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखना कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको लिखेंगे, और कोई अपना नाम यहां पर आपको मेंशन नहीं करना है। नेक्स्ट, आपको यहां पर फिर एक अच्छी सी लाइन छोड़ देनी है। इस लाइन में कुछ नहीं लिखना है। लिखेंगे आप डेट। डेट जो भी है उस डेट को सबसे पहले लिखेंगे। मंथ जो भी है उस मंथ को लिख देंगे। सपोज करो कि जनवरी चल रहा है और 2026 है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको वापस से एक ब्लैंक लाइन छोड़ देनी है। ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद में आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। अब रिसीवर का एड्रेस जब आप लिखेंगे तो वो कितने लाइन में? 3 लाइंस में लिखेंगे। नंबर फर्स्ट लाइन में लिखेंगे कोई डेजिग्नेशन, कोई पोस्ट, और कोई भी डेजिग्नेशन या पोस्ट लिखते हैं द आर्टिकल का यूज जरूर करना है। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो कई बार आप कॉमन करते हैं वो लिख देते हैं टू। ये टू नहीं लिखना है, ये पुराना फॉर्मेट हो गया है। आप लिखें द, वो भी मार्जिन लाइन के पास सारी चीजें लिखते हुए चलना है। द मैनेजर लिख दिया है, द डीलर लिख दिया है, द कंसर्न अथॉरिटी लिख दिया है, मतलब संबंधित अधिकारी। नेम ऑफ द शॉप, उस दुकान के बारे में बताएं या उस कंपनी के बारे में बताएं जिससे आपने ये आइटम खरीदा था, और उसके बाद ये दुकान, ये शॉप जहां पर भी लोकेटेड है उस जगह का नाम आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है सर? किस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं? सब्जेक्ट होना चाहिए शॉर्ट एंड क्लियर। उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे लिखे हैं। कंप्लेन रिगार्डिंग डिफेक्टिव मोबाइल फोन। मैंने जो आपकी दुकान से मोबाइल फोन खरीदा था वो बिल्कुल खराब अवस्था में निकला है। डिफेक्टिव पीस आपने मेरे को सेंड कर दिया है और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूं। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखते हैं। सैल्यूटेशन के बाद सर या मैडम लिखेंगे। अब सैल्यूटेशन के बाद में भी यहाँ लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट के बाद में भी छोड़नी है, और उसके पहले यहां पर भी लाइन छोड़नी होती है। इन जगह पर आप लाइन छोड़ के चलेंगे, लेकिन जब आप पहुंच जाएंगे बॉडी पर, इसके बाद आपको लाइन नहीं छोड़नी है। 3 अलग अलग पैराग्राफ तो बनाने होंगे, लेकिन आपको लाइन नहीं छोड़नी है। करना क्या है जी? सबसे पहले बात करते हैं हम पैराग्राफ 1 की। पैराग्राफ 1 होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट आप ऑलमोस्ट 3 लाइंस में लिखते हैं। इन 3 लाइन के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है? प्रोडक्ट,
और उसकी सर्विस कैसी रही उसके बारे में, डेट ऑफ परचेज, कब आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है, प्लेस ऑफ परचेज, कहां से ये प्रोडक्ट खरीदा है, वो सारी चीजें आप इसके अंदर मेंशन जरूर करके रखेंगे। कहां पर? इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। सपोज करो कि इसके बारे में एक सेंटेंस बन गया, एक सेंटेंस इसके बारे में बन गया, एक सेंटेंस इसके बारे में बन गया, 3 लाइनों में, या 1 से 2 सेंटेंस हो जाएं, यहां पर 2 हो जाएं, यहां से 2 हो जाएं, तो 6 सेंटेंस आपके बन रहे हैं और 3 लाइनों में ये चीज आपने मेंशन कर दी है। बेटा यहां पर कोई भी लाइन मत छोड़ देना, लाइन नहीं छोड़नी है, मेन बॉडी के अंदर लाइन नहीं छोड़नी है, लाइन छोड़ने की परंपरा जो थी वो ऊपर खत्म हो चुकी है। अब उसके बाद लिखेंगे पैराग्राफ नंबर 2। अब पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर आप प्रॉब्लम लिखेंगे डिटेल में, क्या प्रॉब्लम चल रही है, समस्या क्या है, दिक्कत क्या आ रही है, वो सारी चीजें लिख देंगे। क्या लिखें? एक्सप्लेन करो किस चीज को, जो डिफेक्टिव आइटम आपके पास आ गया है, जो प्रॉब्लम आ गई है उस आइटम के अंदर, उस चीज के बारे में आप बता दीजिए। 2, 3, 4 लाइनें इसके बारे में लिख सकते हैं। मेंशन इनकन्वीनियंस कॉज्ड, ये जो मुझे असुविधा हो रही है ये हो क्यों रही है, इसके क्या कारण है, जब मैंने आपको पेमेंट करा है, पैसा दिया है, तो मैं खराब चीज को क्यों लेकर घूम रहा हूं, आप इसके बारे में मुझसे उनसे पूछ सकते हैं। बी फैक्चुअल, फैक्ट के आधार पर ही बात करें, सारी चीजें फैक्चुअल ही होंगी क्योंकि आपने चीजें खरीदी हैं, तो उसका बिल आपको मिला है, उस बिल के बारे में बताएं, उस दुकान के बारे में बताएं। एंड नॉट बिकम इमोशनल, आपको इमोशनल नहीं होना है इस बारे में। चलिए इससे आगे की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ नंबर 3। अब पैराग्राफ नंबर 3 क्या है? हाँ जी, पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर आप जो है क्या क्या चीजें पूछेंगे। पैराग्राफ नंबर 3 में आप इन सब चीजों को पूछ सकते हैं। क्या पूछना है? आस्क फॉर रिप्लेसमेंट, मैं चाहता हूं इस प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट मुझे मिल जाए, इस प्रोडक्ट के अलावा आप मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट दे दीजिए, या फिर इसको रिपेयर करा के मुझे दो। रिपेयर करा के नहीं दे सकते हो तो मेरा रिफंड दो और इसको कर दो रिप्लेस, इसको मतलब ले जाओ तुम, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। ये सब चीजें आप मेंशन करेंगे कहां पर? 3rd पैराग्राफ के अंदर। मेंशन टाइम लिमिट पोलाइटली, टाइम लिमिट के बारे में बताएं कि इतने दिन में ये प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा, आप मुझे इसके बारे में आगे की जानकारी दें कि मुझे करना क्या है। क्लोजिंग लाइन वही सेम लाइन, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। सिग्नेचर आप कर सकते हैं, नेम लिखेंगे, उसके बाद आप अपना, अगर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं तो फिर डायरेक्टली यहां पर नेम आ जाएगा, उसके बाद अपनी क्लास, अपना एड्रेस, ऑप्शनल है, एड्रेस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। लैंग्वेज एंड स्टाइल रूल्स, कैसा लैंग्वेज का आप यूज करेंगे, कैसे स्टाइल में आप लिखेंगे, उसके बारे में यहां बात करते हैं। एकदम टोन जो है फॉर्मल होनी चाहिए, पोलाइटनेस के साथ बात करें, लेकिन अपनी बात को सख्ती से रखें क्योंकि पैसा खर्च हुआ है भाई, पैसे की बात है। नेक्स्ट क्या है? क्लियर सेंटेंसेस लिखने हैं, बिल्कुल क्लियर, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखना है। नो स्लैंग वर्ड्स और शॉर्ट फॉर्म्स, कोई शॉर्ट फॉर्म आप नहीं लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके आपके वर्ड इस तरीके के अगर आपने लिख दिए हैं, बिकॉज की स्पेलिंग अगर आप ये लिख रहे हो तो इसके मार्क्स कटते हैं, ये एरर में आता है, इस तरीके के वर्ड आप यूज नहीं करेंगे। कॉमन टॉपिक्स आस्क्ड इन एग्जाम्स, किन टॉपिक्स के बारे में आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से पॉज करके। क्या क्या चीजें हैं? डिफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कोई सामान खरीदा जो इलेक्ट्रॉनिक था वो डिफेक्टिव निकला है, उसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं। रॉन्ग बिलिंग कर दी है, मोबाइल या कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदा किसी और अमाउंट में है लेकिन उसकी बिलिंग अलग तरीके से कर रखी है। सर्विस बहुत ज्यादा खराब है, इस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं। डैमेज गुड्स, कुछ खराब चीजें मिल गई हैं, डैमेज है, क्षतिग्रस्त है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। डिले इन डिलीवरी, आपने किसी और डेट को चीजें मंगवाई थी, उसमें डिले हो गया है तो इसकी आप कंप्लेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी या वाटर प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं, या रोड और सैनिटाइजेशन इश्यू है उसके बारे में आप एक इश्यू उठा रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर देते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं तो मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या? इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ कर देते हैं तो मिस्टेक हो जाएगी। लॉन्ग इमोशनल राइटिंग लिख देते हैं, बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि पैसा गया है तो आप इमोशनल भी हो सकते हैं। नो सब्जेक्ट लाइन, कोई सब्जेक्ट लाइन इसके अंदर आपको नहीं लिखनी है। नो क्लियर रिक्वेस्ट, कोई क्लियर रिक्वेस्ट के बारे में बात नहीं करें कि भाई मैं रिक्वेस्ट आपसे इस वजह से कर रहा हूं कि मैंने तो वहां से उधार लिए थे, ये करा था वो करा था, ये चीज नहीं करनी है। एंड एक्सीडिंग वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करें क्योंकि जब आप इमोशनल हो जाएंगे तो फिर पता नहीं कहां कहां की कहानियां बताएंगे, कहां कहां की बातें बताएंगे, वो सब आपको नहीं करना है। शिक्षा परीक्षा की तरफ से आपको फिर से एक टिप दे रहा हूं कि आपको ये लेटर किस तरीके से लिखना है। प्रॉब्लम बताइए, उसका प्रूफ दे दीजिए उनको, पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट कर लीजिए और पाइए फुल मार्क्स। इस तरीके से आप इस तरीके के लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप जो है अपने चैनल से जुड़े हुए हैं उसके लिए धन्यवाद। और लोगों को भी इसको शेयर करते जाएं क्योंकि अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश की जा रही है कि आपके मार्क्स आ जाएं फुल आउट ऑफ फुल। थैंक यू,
जय हिंद, जय भारत।